हेलो फ्रेंड्स, तो मैं आप सभी का मेरे वीडियो पे स्वागत करता हूँ। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो है हमारा इलेक्ट्रिसिटी सेकंड पार्ट। ठीक है ना। तो हम लोग आज की वीडियो हमारी शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हाउ वुड यू कनेक्ट 3 रजिस्टर्स ईच ऑफ रेजिस्टेंस 6 ओम सो दैट द कॉम्बिनेशन हैज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ 9 ओम 4 ओम। तो फ्रेंड्स, हमसे ये पूछ रहा है कि हम लोग 6 ओम के हमारे पास 3 रजिस्टर्स हैं, इसको हम लोग कैसे लगाएं एक हमारे सर्किट में, जिससे हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 9 ओम मिल जाए और सेकंड पूछ रहा है 4 ओम मिल जाए। तो इसको हम चलो सॉल्व करते हैं। अगर देखो, तो फर्स्ट के लिए अगर मैं मेरा 6 ओम का एक रेजिस्टेंस सीरीज़ में लगाता हूँ, अगले दो पैरेलल में, ठीक है ना, अगले दो पैरेलल में, तो ये मान लो ये मेरी सर्किट हो गई, पॉइंट ए पॉइंट बी, ये भी 6 ओम है, ये भी 6 ओम है, ये भी 6 ओम है। अब कैलकुलेट कर लो इसका सॉल्यूशन, तो देखो क्या आता है कैलकुलेट करने पे। तो कैलकुलेट करने पे आएगा, पहले मैं इसका और इसका निकाल लेता हूँ जो पैरेलल में हमारा। तो पैरेलल वालों का क्या आंसर आएगा, यही आएगा 1 + 6 = 2/6। अब मैं आर ऊपर ले जाता हूँ, तो ये आर ऊपर ले जाऊँगा तो ये भी ऊपर नीचे हो जाएंगे, ये वाले भी ऊपर नीचे हो जाएंगे, तो आएगा 6/2 = 3 ओम। ठीक है। अब देखो, इन दोनों का इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया है 3 ओम। अब ये है पैरेलल सीरीज़ में इस वाले के साथ, तो बस अब 3 + 6 कर दो। देयरफॉर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस = 6 + 3 = 9 ओम। हमें यही चाहिए था पहली कंडीशन में, यानी कि हमारा पहला केस का आंसर होगा ये। ठीक है ना। अब सेकंड केस देखो, सेकंड केस में हमें चाहिए 4 ओम, सेकंड केस में हमें चाहिए 4 ओम, तो इसे भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हमारा 4 ओम आएगा। तो इस बार हमारा सेकंड केस है, इसमें चाहिए हमको 4 ओम। अब देखो, अगर मैं इसमें दो सीरीज़ में लगा दूँ, इधर पे दो सीरीज़ में और एक इन दोनों के पैरेलल में लगा दूँ, पॉइंट ए पॉइंट बी, तो यहाँ 6 ओम, यहाँ पे भी 6 ओम, यहाँ पे 6 ओम। पहले मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ, तो 6 + 6 आ जाएगा 12 ओम। अब ये है पैरेलल में इस वाले के साथ, तो बस अब कैलकुलेट कर लो, 1/12 + 1/6 यानी कि 3/12, दैट इज़ R = 12/3 = 4 ओम। हमें यही चाहिए था हमारे सॉल्यूशन में, यानी कि हमारा जो दूसरा सर्किट बनेगा वो इस तरह बनेगा। ठीक है ना। तो आई होप दैट आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, अ पीस ऑफ वायर हैविंग रेजिस्टेंस R इज कट इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, हाउ विल द रेजिस्टेंस ऑफ ईच पार्ट कंपेयर विद द ओरिजिनल वन। मतलब कि क्वेश्चन बोल रहा है कि हमारे पास एक वायर था, ठीक है, जिसका रेजिस्टेंस था R, इसको हमने 4 इक्वल पार्ट्स में काट दिया, यानी कि 1 2 3, तो ये 1 2 3 4, इस तरह 4 इक्वल पार्ट्स में। तो उसने बोला है कि हाउ विल द रेजिस्टेंस ऑफ ईच, मतलब हर एक। अब देखो, ये जो एक वायर मेरे को यहाँ से यहाँ तक का मिला, ये एक वायर जो यहाँ से यहाँ तक का मिला, यहाँ से यहाँ तक का मिला, ये चारों के चारों का रेजिस्टेंस क्या होगा कंपेयर टू ओरिजिनल वायर का, यानी ओरिजिनल वायर का रेजिस्टेंस था R। ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो देखो, हमारे पास एक वायर था, हमने अभी देखा, R 4 इक्वल पार्ट्स में काट दिया इसको इस तरह। तो एक वायर का रेजिस्टेंस कितना आएगा, अब एक वायर का रेजिस्टेंस होगा, ओरिजिनल से 4 डिवाइड कर दे सिर्फ R/4, यानी इसका भी R/4, इसका भी R/4, इसका भी R/4, इसका भी R/4। ठीक है। तो अब देखो, तो हमारी जो नई वायर की जो रेजिस्टेंस हुई है वो है R/4 ओम। सीधी सी बात है ना। जब उस पूरे वायर की इतनी रेजिस्टेंस थी, तो नए वायर की हमारी क्या हुई, R/4 हो गई। काट दी उसको 4 इक्वल पार्ट्स में, तो ये क्या है, कंपेयर टू ओरिजिनल वैल्यू से क्या है, ये कंपेयर टू ओरिजिनल वैल्यू इट इज़
1/4 टाइम्स द ओरिजिनल वैल्यू। आई बात समझ में? ओरिजिनल वैल्यू से देखो, ओरिजिनल वैल्यू आर थी तो मैं इसको मैं लिख सकता हूँ ना, इस तरह नहीं लिख सकता, 1/4 मल्टीप्लाई बाय आर। बात तो यही है ना ओम। तो बस ये 1/4 टाइम्स है ओरिजिनल वैल्यू के, और हमारा आंसर यही है। आई होप आप सभी को क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। तो गाइस, ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है आज का। तो हमारा क्वेश्चन है कि फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। उसने बोला है कि पॉइंट ए एंड बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करो। देखो गाइस, इसको सॉल्व करने के एक बहुत ही बढ़िया ट्रिक है ऐसे क्वेश्चंस की। बस कुछ मत क्या करो, एक बैटरी लगा दिया करो जिस पॉइंट से आपको बोला हो। तो हमको बोला है पॉइंट ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है बस। तो ए और बी पॉइंट के बीच में बैटरी लगा दो। यानी कैसे लगाओगे बैटरी? ऐसे लाइन खींचो, ऐसे बैटरी लगा दो, की भी लगा दो एक, बस बात ख़त्म, प्लस माइनस। अब क्या करना है आप लोगों को? अब आप लोगों को करंट फ्लो करना है इसमें, ठीक है। इसमें करंट आया, इसमें करंट आया। मान लो यहाँ पे करंट हमारा आई था, तो इस पॉइंट पे आके करंट डिवाइड हो जाएगा। यानी कि एक करंट हमें मिलेगा आई वन बोल सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे करंट गया आई 1 आ गया, मान लो आई 1, और यहाँ पे करंट आ गया इधर पे आई 2, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इधर इधर आते ही, इधर पे आते ही हमें यहाँ पे भी करंट डिवाइड हो गया। यहाँ पे मान लो हमारा आई 3 आ गया, और यहाँ पे मान लो आई 4 आ गया, ठीक है, आई 4। अब यहाँ पे सेम करंट गया, यहाँ पे भी सेम करंट गया, यहाँ पे भी सेम करंट गया। मतलब कि यहाँ से लेके यहाँ तक सेम करंट आया है, ठीक है। क्या आया है? सेम करंट आया है। सेम करंट आया है, इसका मतलब क्या? वो सीरीज़ कॉम्बिनेशन में, तो इसका सीरीज़ निकाल लो। तो 2 + 2 4 ओम। तो इसका सीरीज़ निकल गया, इसका निकल गया, इसका निकल गया, ठीक है। अब देखो, अब जो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बना है, यानी कि ये जो मिला है वो है पैरेलल में इसके साथ। क्या है वो? पैरेलल में इसके, क्योंकि इसमें डिफरेंट करंट फ्लो कर रहा है और इस वाले में डिफरेंट करंट फ्लो कर रहा है। यानी कि जो ये है वो है पैरेलल में इस वाले के साथ, पैरेलल में। यानी पैरेलल में तो हमारा आंसर क्या आएगा? 1/4 + 1/4, यानी कि 2/4। यानी अब इसका उल्टा कर देंगे तो 4/2 मिलेगा हमको। यानी कि हम बोल देंगे अब इसका आंसर आएगा 2 ओम। आंसर 2 ओम आएगा ना, ठीक है ना। तो अब देखो, अब 2 ओम आ गया, यानी कि अब हमारी सर्किट कुछ इस तरह से बन गई होगी, देखना। तो अब हमारी सर्किट कुछ इस तरह से बन जाएगी, ये और यहाँ एक बैटरी लगी हुई है, ठीक है, प्लस माइनस। तो हमारी सर्किट अब कुछ इस तरह से बन गई है। हमने अभी इसका आंसर कैलकुलेट किया। यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे क्या आएगा? कौन सा रेजिस्टेंस आएगा यहाँ पे ये वाला आएगा, ये वाला। लेकिन हम ये नहीं लिखेंगे, जो हमें टोटल आंसर मिला है इसको 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 सॉल्व करके जो हमें टोटल आंसर मिला है हम उसको लिखेंगे। तो क्या मिला है हमको टोटल आंसर? हमें टोटल आंसर मिला है 2 ओम, है ना। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2 ओम, और नीचे क्या था यहाँ पे? और नीचे यहाँ पे भी 2 ओम था, तो यहाँ पे भी लिख देंगे 2 ओम। अब देखो, अब सेम करंट यहाँ गया करंट यहाँ गया, एक करंट यहाँ गया, पॉइंट ए मान लो, पॉइंट बी मान लो, ठीक है ना। ऐसे था, तो करंट यहाँ गया और यहाँ गया, तो यहाँ पे डिवाइड हो गया करंट। क्या हो गया? करंट इज़ डिवाइडेड एट दिस पॉइंट। तो ये गया, ये गया, यहाँ गया, यहाँ गया। तो मतलब करंट इसमें और इस वाले वायर में डिवाइड किया हो गया है। करंट इसमें और इसमें करंट डिवाइड हो गया। करंट डिवाइड हुआ है, यानी कौन सा सर्किट हो गया? अभी ये पैरेलल हो गया। तो बस पैरेलल में निकाल लो आंसर अब इसके। तो पैरेलल में निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? 1/2 + 1/2 = 2/2 = 1 ओम। तो इसका आंसर आ गया 1 ओम। तो यानी कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट = 1 ओम। आई होप आप सभी को समझ में आई होगी वीडियो। बस एक ट्रिक है, बैटरी लगाओ, चेक करो कहाँ पे सेम करंट फ्लो कर रहा है, कहाँ पे डिफरेंट कर रहा है। जहाँ सेम कर रहा है वो हमारा सीरीज़ में हो जाएगा, जहाँ डिफरेंट करेगा वो हमारा पैरेलल में हो जाएगा। तो गाइस, जो अभी हमने क्वेश्चन किया उसका सॉल्यूशन है ये, ठीक है ना। उसका सॉल्यूशन है ये, तो इसको भी एक बार देख लेते हैं। तो गाइस, यहाँ पे देखो, पॉजिटिव था तो करंट हमारा यहाँ से निकला है, यहाँ से निकला। देखो करंट हमारा आई निकला, यहाँ से क्या निकला? आई करंट निकला, यहाँ पे आया। फिर यहाँ पे देखो दो हिस्से में डिवाइड हो गया, I1 और I2 में करंट डिवाइड हो गया।
फिर यहाँ पे इस पॉइंट पे आने के बाद I3 और I4 में डिवाइड हो गया। फिर उसके बाद चला चला चला, तो इसमें देखो, इसमें I3 करंट है, इसमें I3 करंट है, इसमें I4 है, ठीक है ना। और ये फिर इस तरह, ठीक है ना, सर्किट दे रखी है। तो मतलब इस तरह मैंने सब कुछ मार्क कर रखा है कि कहाँ पे करंट डिवाइड हुआ है तो नहीं हुआ है, ताकि आप लोग अच्छी तरह समझ पाओ। तो ये मैं आपको नोट्स पे दे दूँगा, ठीक है ना। नोट्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, मैं लिंक दे दूँगा नोट्स की, वहाँ से आप इसके नोट्स ले लेना, ठीक है ना। तो ये देखो मैंने क्या लिखा है इसमें, इन R1 एंड R2 रेजिस्टेंस सेम करंट फ्लो देयरफॉर दे वर इन सीरीज, यानी कि R1 एंड R2, ये आ जाएगा आंसर हमारा। देखो R1 कौन सा, देखो R1 ये रहा, R2 ये रहा, इन दोनों में देखो R3 और R3 करंट निकल रहा है, इधर से भी R3 निकल रहा है, इधर से भी R3 निकल रहा है, सेम करंट निकल रहा है। सेम करंट हमें पता है सीरीज होता है ना, तो बस उसको निकाल लेंगे। यानी कि इन दोनों का हम लोग इस वाले का और इस वाले का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा इसका हमारा आंसर आ गया 4 आंसर आ गया हमारा, ठीक है। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि मैं अब इसके और इसके बदले दूसरा एक अलग सा रेजिस्टेंस कंसिडर कर सकता हूँ, जिसका है आंसर 4 ओम। तो मैं डायग्राम बना दूंगा इस तरह, देखो अब हमारा डायग्राम इस तरह बन जाएगा। अब उसके इन दो के बदले इसके और इसके बदले मैंने ऐसा बना दिया, ठीक है ना, ऐसा बना दिया है वहाँ पे। तो ये आ जाएगा 4, ये हमारा नया रेजिस्टेंस निकला R डैश, देखो R डैश निकला है हमारा। फिर इस तरह हमारा अब नया डायग्राम आएगा, ठीक है ना। अब ये सब तुम देख लेना एक बार डायग्राम से, ये मैं वीडियो में अभी थोड़ी देर पहले आपको एक्सप्लेन किया था, बस एक बार वापस से सॉल्यूशन अच्छी तरह से समझा रहा हूँ, जिससे आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाए। अब देखो यहाँ क्या लिखा है, हियर इन R डैश एंड R3 डिफरेंट करंट फ्लो देयरफॉर दे वर इन पैरेलल। इसका मतलब क्या है, देखो R डैश ये रहा, और क्या है R3 ये रहा। देखो इन दोनों में देखो, इसमें I3 जा रहा है, इसमें I3 जा रहा है, और इसमें देखो इसमें I4 है। डिफरेंट करंट है, डिफरेंट करंट इसका मतलब क्या है कि वो लोग पैरेलल में तो हम लोग हमारा आंसर निकाल लेंगे, तो इसका आंसर आएगा 2 ओम, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं, अब देखो, अब हम उसके बदले अब हमारा नया डायग्राम कुछ इस तरह ऑब्टेंड होगा, ठीक है ना। अब हमारा नया डायग्राम कुछ इस तरह ऑब्टेंड होगा। अब इसमें देखो, इसमें मैंने क्या लिखा है, इन R6 एंड R4 डिफरेंट करंट फ्लो। R6 अभी हमारा को नया रेजिस्टेंस मिला जब मैंने इसमें इस वाले वायर को, रुको अलग से बताता हूँ, ये वाला जो वायर था, इस वाले वायर का जब मैंने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ये निकाला ना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो मुझे क्या मिला, 2 ओम मिला। यानी कि अब मैं इसमें इसके और इस वाले वायर के बदले नया वायर बनाऊंगा, जिसका रेजिस्टेंस होगा 2 ओम। आई बात समझ में, जिसका रेजिस्टेंस होगा 2 ओम, मैंने वही किया। तो मैंने उन दोनों के बदले देखो मैंने 2 ओम का यहाँ पे बना दिया रेजिस्टेंस, ठीक है ना। और एक लास्ट में एक बच गया था यहाँ पे, और ये बना दिया। अब देखो इसमें I1 जा रहा है और इस वाले में I2 जा रहा है, यानी कि डिफरेंट करंट जा रहा है, डिफरेंट करंट जा रहे हैं, यानी कि ये लोग हो जाएंगे पैरेलल में। किस में हो जाएंगे, पैरेलल में हो जाएंगे। बस फिर सॉल्व कर लेना। फिर ये अब तो सारे रेजिस्टेंस ही ख़त्म हो गए, तो यानी कि हमारा आंसर लास्ट में ये आ गया, ठीक है ना। तो 1 ओम इसका आंसर आ जाएगा। तो गाइज़ ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन है कि फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B, ठीक है ना। तो यहाँ पॉइंट नहीं दे रखा है, वो मैं मार्क कर देता हूँ, A है ये और ये B है। तो गाइस देखो, डायग्राम को देख के मत डरो, डायग्राम कैसा भी हो, बस एक ही ट्रिक है। ट्रिक क्या है वो देख लो इस पेज पे गाइस, ट्रिक सिर्फ एक ही है। तो गाइस इसका सॉल्यूशन देखते हैं किस तरह होगा। देखो ये रहा, मैंने सॉल्यूशन सॉल्व करके रखा है, बस आप लोग समझ लो इसको। अब देखो, अब यहाँ पढ़ो, इसको यहाँ से पढ़ना चालू करो। हियर R1 एंड R2 इन सीरीज़। तो R1 देखो मैंने इस तरह सब मार्क कर रखा है, ठीक है ना। पहले वाले क्वेश्चन की तरह मैंने करंट कहाँ डिवाइड हुआ है सब मार्क कर रखा है, बस कुछ नहीं करना। एक बैटरी ऐड करो, फिर मार्क कर लो सबसे पहले कि कहाँ करंट डिवाइड हो रहा है, कहाँ सेम है करंट। तो देखो R1 एंड R2 आर इन सीरीज़ का मतलब क्या है, R1 और R2 में देखो करंट सेम था, I5 और I5 करंट सेम था देखो दोनों में, तो इसलिए वो दोनों क्या हुआ, सीरीज़ में हो गए वो लोग। तो हमने सीरीज़ में निकाल लिया, प्लस करते हैं सीरीज़ में। फिर इट इज़ इन पैरेलल विथ R9, मतलब ये जो 6Q है वो है पैरेलल में R9 के तरफ। अब देखो जो मेरा इसका और इसका जो मेरा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकला है वो है क्या, वो है पैरेलल में इस वाले के साथ,
पैरेलल में इस वाले के साथ, तो बस तो पैरेलल में आएगा इस तरह। फिर जो इसका आंसर आएगा वो होगा इसके साथ सीरीज़ में, ठीक है ना। पैरेलल देखो, अब पैरेलल में हमारा आंसर आया, इस तरह हमने सॉल्व किया तो हमारा आंसर आया 3 पाई, ठीक 3 ओम, ठीक है ना, 3 ओम आंसर आ गया। फिर ये जो आंसर है वो है सीरीज़ में R3 के साथ, इसके साथ सीरीज़ में, तो फिर निकाल दिया। फिर जो ये वाला है वो है पैरेलल में R8 के साथ, तो R8 के साथ पैरेलल में है वो, तो हमने ये भी निकाल दिया। अब उसके बाद ये जो हमारा आंसर आया 3 ओम, वो है सीरीज़ में R4 के साथ, तो देखो R4 कहाँ था, R4 इसके साथ सीरीज़ में है वो। फिर क्या है, फिर देखिए बोला हमने, ये जो आंसर आया वो है पैरेलल में R7 के साथ। R7 कहाँ पे है, R7 कहाँ है, R7 देखो ये रहा, इसके साथ है। फिर ये इसका आंसर ये आया। फिर ये जो आंसर है वो है सीरीज़ में R5 के साथ, तो R5 कहाँ पे है, R5 देखो यहाँ पे है। फिर क्या किया है, फिर ये जो आंसर है वो है पैरेलल में R6 के साथ, तो R6 कहाँ पे है, देखो R6 यहाँ पे है। और हाँ R6 आ गया अब यहाँ पे। अब देखो अब क्या हुआ, अब बस इस तरह सॉल्व करते गए, हमारा आंसर आ गया 2 ओम। बस और क्या चाहिए था, बस गाइस एक ही काम करना है, क्वेश्चन कैसा भी हो, एक एक बैटरी ऐड करो, करंट देख लो कहाँ डिवाइड हो रहा है और कहाँ नहीं हो रहा है। गाइस अब मैं एक और लास्ट क्वेश्चन इस ऐसे बेस पे बताऊंगा, वो थोड़ा डिफरेंट है इससे। उसमें एक चीज़ होती है जो आप लोगों को पता नहीं होगी और आप लोग कन्फ्यूज़ हो गए। मैं भी जब स्टार्टिंग में क्वेश्चन किया था मैं भी बहुत कन्फ्यूज़ हुआ था, लेकिन बाद में मेरे को समझ में आ गया था, ठीक है ना। इसमें हम तो वो चलो वो क्वेश्चन देख लेते हैं, बाद में मैं आप लोगों को होमवर्क्स भी दो क्वेश्चन आए तक होमवर्क में दूंगा, ठीक है ना, लास्ट में। तो गाइज़ ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन जिसकी मैं बात कर रहा था। तो हमारा क्वेश्चन है फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। फिर से वही देखो, सेम वही क्वेश्चन। आप लोग सोच रहे बैटरी लगाएंगे आराम से हो जाएगा, चलो देख लेते हैं। वैसे भी मान लो अगर मैंने इसमें बैटरी लगा दी, ठीक है, मैं यहीं पहले समझा देता हूँ। तो मान लो मैंने इसमें बैटरी लगा दी, लगा दी बैटरी, आप लोगों की मर्ज़ी थी, मैंने लगा दी बैटरी इसमें। ये आ गया इधर पे, ये आ गया करंट जा रहा है यहाँ से, ठीक है ना, आई करंट आई, ये यहाँ आया, आई करंट यहाँ पे आया। फिर यहाँ दो हिस्से में डिवाइड हो गया, तो बोल देते हैं यहाँ पे I1, यहाँ पे I2, ठीक है ना, समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पे भी करंट डिवाइड हो गया, यहाँ पे भी करंट डिवाइड हो गया, इधर पे आया करंट, अब I2 इधर पे आया। अब देखो अब ये I2 करंट वापस से इधर मुड़ जाएगा। अब यहाँ से देखो, यहाँ से भी करंट आ रहा है, यहाँ से भी करंट आ रहा है, और कुछ करंट इधर चला जाएगा और इसका भी कुछ करंट इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, ठीक है। आई बात समझ में इधर पे। तो अब देखो यहाँ पे करंट सेम डायरेक्ट, दो करंट आमने सामने आ रहे, तो ये दोनों करंट क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे, क्योंकि एक वायर में करंट दोनों तरफ फ्लो कर रहा है, इस तरफ भी फ्लो कर रहा है और इस तरफ भी फ्लो कर रहा है। तो जो पूरा करंट जो इसमें प्रोड्यूस होता है ना, वो हो जाता है नेगलेक्ट। तो यानी कि हम एक तरह से मान लो हम इसको गिनते ही नहीं है, मान लो ये ऐसे ऐसे कर देते हैं कि हाँ ये सर्किट में है ही नहीं, ये जो बीच में जो भी था ना, कोई भी रेजिस्टेंस लगाओ बीच, वो सर्किट में था ही नहीं। फिर बस हम ये कैलकुलेट करते हैं, सिर्फ ये स्क्वायरिंग पार्ट इसमें कैलकुलेट करेंगे बस। तो देखो इसमें यहाँ से करंट आया, अब इधर इधर तो जो करंट जा रहा था, जो करंट इधर जा रहा था, इधर हमने जो देखा, अब तो हमने वो नेगलेक्ट कर दिया, यानी कि हमको उसमें कुछ देखना नहीं था। यानी कि हमारा जो करंट अभी यहाँ से आ रहा था वो डायरेक्टली अब इसमें चला जाएगा, यानी कि इसमें और इसमें सेम करंट है, यानी कि ये दोनों सीरीज़ में है, ये और दोनों सीरीज़ में हुए, है ना, दोनों सीरीज़ में हुए, इसे कैलकुलेट कर लेंगे। और अब देखो, अब जो दूसरा करंट, अब जो करंट यहाँ से आ रहा था, ये वाला करंट यहाँ, अब यहाँ तो जाएगा नहीं, यहाँ तो हमने मना कर दिया, यहाँ कुछ नहीं जाएगा। अब तो यहाँ आ जाएगा ये, तो ये इन दोनों में भी सेम करंट जा रहा है, तो यानी ये और ये भी सीरीज़ में हुए, ठीक है ना। अब इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। अब आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। तो देखो ये रहा इसका सॉल्यूशन। अभी मैंने बताया आपको नेगलेक्ट सी डी, ये जो सी डी पार्ट था, ये वाला जो सी डी पार्ट था, इसको नेगलेक्ट कर दो, ठीक है ना, इसको हमको देखना ही नहीं है। अब फिर देख लो R1 एंड R2 इन सीरीज़, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 3 ओम आएगा। फिर R4 एंड R3, R4 एंड R3 आर इन सीरीज़, फिर इसका भी कैलकुलेट कर लो। फिर ये हमने इसको नया नाम दे दिया, R5 और R6 नया नाम दे दिया। अब R5 एंड R6, अब देखो जो इसमें आया, अब देखो इसमें तो डिफरेंट करंट है, इसमें डिफरेंट करंट है, इसमें ऑरेंज करंट था इस वाले में, और इस वाले में था
ब्लू करंट, यानी दोनों में डिफरेंट करंट है, यानी कि वो पैरेलल में हुए, तो ये दोनों क्या हुए, पैरेलल में हुए। तो बस अब इसको कैलकुलेट कर लेना, 12/5 ओम आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप सबको समझ में होगा गाइज। नोट्स आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, लिंक दे दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। ठीक है ना, तो नोट्स पे भी ध्यान मत दो, अभी समझो क्वेश्चंस को। तो गाइज हमारा अगला क्वेश्चन ये रहा। तो ये हमको एक सर्किट दे रखी है, पूछा है फाइंड द करंट इन ईच रजिस्टर। ठीक है ना, करंट इन ईच रजिस्टर पूछा गया है हमसे। तो गाइज देखो, पहले हम लोग फाइंड कर लेते हैं कि पूरी सर्किट में करंट कितना है। उसके लिए हमें देखो, पूरे सर्किट में पोटेंशियल कितना है वो हमें दे रखा है। अब हमें करंट के लिए हमें पता है I इक्वल टू V/R। आर वी हमें पता है, यानी कि हमको अब R निकालना पड़ेगा, यानी कि हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूरे सर्किट की निकालनी पड़ेगी। तो पहले इसको निकाल लेते हैं। ठीक है ना, उसके बाद I को निकाल लेंगे, यानी टोटल R निकाल लेते हैं। तो टोटल R कैसे निकलेगा, तो टोटल R के लिए देखो, B और C पैरेलल में है, तो इसको सॉल्व करो। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, मैंने अभी सॉल्व कर रखे हैं तो मुझे पता है, तो इसका आंसर आएगा 12/5 ओम आएगा। ठीक है ना, इसको जब हम सॉल्व करेंगे, अब देखो, अब जो इसका आंसर आया, जो भी इसका आंसर आया, मान लो ये मेरा जो इसका आंसर आया 12/5 ओम, यह है सीरीज़ में इसके साथ, और हमारे को ये वो बैटरी का भी रेजिस्टेंस दे रखा है, यानी कि अब इन तीनों को हमको प्लस कर देना है, बस और कुछ नहीं करना। यानी कि 12/5 प्लस 0.6 प्लस क्या, प्लस 1। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 12/4, दैट वी कैन से दैट 3 ओम। ठीक है ना, अब देखो, अब हमने रेजिस्टेंस निकाल लिया। अब हमें पूछा था कि करंट हर एक एक रेजिस्टेंस में कितना होगा। तो देखो, इसमें करंट फ्लो कर रहा है 3A का। ठीक है ना, इसमें भी 3A का करंट फ्लो रही। हमने क्या निकाला अभी तक, हमने टोटल रेजिस्टेंस निकाल लिया। तो टोटल करंट क्या हुआ सर्किट में, तो टोटल करंट हुआ I इक्वल टू V/R। V है 12, ये है 3, इसको करेंगे तो 4A आएगा, शायद तक 4A आएगा। हाँ गाइस, सॉरी, एक गलती हुई है यहाँ मेरे से, यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा। ठीक है ना, इसको प्लस कर लेना यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा आंसर जो आएगा वो आएगा 4। ठीक है ना, इसको जब हम प्लस करेंगे तो हमारा आंसर 4 आएगा। और फिर हमने फिर करंट निकालेंगे तो क्या आएगा, फिर करंट आ गया हमारा, टोटल करंट सर्किट में 3 एम्पियर है। अब देखो, यानी कि यहाँ से करंट ऑफ 3 एम्पियर फ्लो कर रहा है, 3 यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, तो यानी कि ए से जा रहा है हमारा 3 एम्पियर का करंट। तो चलो, एक आंसर पता चल गया, एक हमको पता चल गया। अब हमें पता करना है बी का और सी का। अब हमें पता करना है बी और सी में कितना फ्लो कर रहा है। तो गाइस देखो, अब जो करंट 3 एम्पियर का यहाँ पे आ रहा है, वो यहाँ पे आके दो डिवाइड हो जा रहा है, एक आधा इधर जा रहा है, वो करंट आधा इधर फ्लो जाएगा और आधा इधर जाएगा। आई बात समझ में, तो आधा आधा मतलब अब आधा आधा तो बोल नहीं सकता मैं, मतलब कि डिवाइड हो जा रहा है। वो ऐसे नहीं बोल सकता कि हाफ उधर चला गया, हाफ उधर चला गया, ऐसे मैं नहीं बोल सकता। अगर यहाँ पे दोनों का रेजिस्टेंस ये जो है 4 और 6, यदि ये दोनों इक्वल होते तो मैं बोल देता हाँ भाई हाफ हाफ डिवाइड हो गया है करंट, लेकिन ये दोनों अनइक्वल है तो मैं बोल नहीं सकता। ठीक है ना, तो अब मुझे पता करना है कि इस वाले में कितना है करंट और इस वाले में कितना करंट है। तो चलो वो भी फाइंड कर लेते हैं। तो गाइस देखो, अब मुझे एक बात बताओ, ये दोनों हैं क्या, ये वाला, रुको दूसरा कलर लेता हूँ। ठीक है, ये वाला और ये वाला जो रेजिस्टेंस है 4 और 6, ये दोनों एक दूसरे से क्या है, एक दूसरे से ये लोग पैरेलल में लगे पड़े हैं। किस में लगे पड़े हैं, पैरेलल में लगे पड़े हैं। अब मुझे बताओ, पैरेलल में हमें, देखो गाइस, कुछ भी चीज़ फाइंड करने के लिए हमें चाहिए होता है कांस्टेंट, हमें कोई कांस्टेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो मुझे एक बात बताओ, पैरेलल में कांस्टेंट चीज़ क्या होती है, पैरेलल में कांस्टेंट चीज़ होती है वोल्टेज, पोटेंशियल हमारा क्या होता है, कांस्टेंट रहता है पैरेलल में। समझ में आई बात। तो देखो, और सीरीज़ में हमारा जो वोल्टेज होता है, जो पोटेंशियल होता है, वो क्या होता है, डिफरेंस होता है। तो ये सर, ये पूरा और ये इसको देखे तो ये क्या है, ये सीरीज़ में है। इस पूरे को देखे तो ये क्या है, सीरीज़ में ये, तो यानी कि इसका अलग पोटेंशियल होगा। आ रही है बात समझ में आप लोगों को, इसका पोटेंशियल जो होगा, यार कलर ही सब ख़त्म हो गए, कौन सा लूँ, ब्लैक ले लेता हूँ। ठीक है, इसका जो पोटेंशियल होगा ये, और जो इसका जो पोटेंशियल आएगा, ये दोनों के दोनों अलग होंगे। ठीक है ना, दोनों के दोनों क्या होंगे, अलग होंगे। तो पहले हम लोग इसके लिए पोटेंशियल क्या होगा वो फाइंड कर लेते हैं। ठीक है ना, वो फाइंड कर लेते हैं। अब मुझे एक बात बताओ,
इसमें इस वाली सर्किट में जो हमारी पैरेलल सर्किट है, रुको नीचे ड्रॉ करता हूँ नहीं तो बहुत मिक्स हो गया। हमारी यही थी ना सर्किट, यहाँ पे ये इस तरह, ये इस तरह, ये इस तरह, ठीक है, ये इस तरह। यहाँ पे 4 ओम, यहाँ पे 6 ओम, यहाँ पे 1 ओम। तो यहाँ पे 3 एम्पियर का करंट जा रहा था, 3 एम्पियर का। ये करंट यहाँ पे डिवाइड हुआ है, यानी कि टोटल करंट जो इसमें से फ्लो कर रहा था वो 3 होगा ना, वो तो बस 3 एम्पियर उसमें डिवाइड हो गया है इस सर्किट में। वरना तो टोटल करंट क्या है इस सर्किट में 3 है, यानी कि हमको एक चीज़ पता है। तो इसमें हमको एक चीज़ पता क्या है कि टोटल करंट इसमें से जा रहा है 3 ये जा रहा है। अब मुझे बताओ, हम लोग जब सॉल्व कर रहे थे तो हमको इसका टोटल रेजिस्टेंस कितना था? इसका हमारे को टोटल रेजिस्टेंस मिला था 12/5 ओम। आया याद? अब तो हमको आर भी मिल गया। चलो 12/5 ओम। तो बस अब निकाल लो वोल्टेज इसकी, इतना सिंपल है। तो वोल्टेज आएगा RI, यही होता है ना। तो 12/5 मल्टीप्लाई बाय 3, इसको सॉल्व कर लेना तो हमारा कुछ आंसर आएगा इसका 7.2 के लगभग आएगा, ठीक है ना। 7.2 वोल्टेज के लगभग आएगा, वोल्ट। 7.2 वोल्ट आएगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखो चलो अब हमने वोल्टेज निकाल ली उसकी। अब देखो, अब हम करंट निकालने की ट्राई मारते हैं। तो अब देखो इसमें 4 एम्पेयर। अब हमें क्या पता है इसमें हमें पता है, हमको देखो रेजिस्टेंस दे ही रखा है इस वाले का, इसका रेजिस्टेंस 4 है। अभी देखो वोल्टेज में पोटेंशियल सेम होगा, यानी कि जो पोटेंशियल इसके पास होगा वही पोटेंशियल इसके पास होगा। जब इस पूरी सर्किट का पोटेंशियल है 7.2 वोल्ट, तो इसके पास भी यही होगा, क्योंकि सेम होता है ना, तो इसके पास भी यही होगा। तो बस अब हमको दोनों का वोल्टेज भी पता है, आर भी चल गया है। अब आई फाइंड कर लो, सिंपल। आई बात समझ में? तो बस अब आई फाइंड कर लो। तो आई होगा, सॉरी हमें, हाँ आई फाइंड करना, तो आर V/R, यानी कि 7.2 अपॉन जो रेजिस्टेंस था। इसको सॉल्व कर लेना तो हमारा कुछ आंसर आएगा 1.8 एम्पियर, ठीक है ना। 1.8 एम्पियर। आई इक्वल टू V/R। इसका अब देखें तो हमारा कुछ आएगा, इसमें देखो दूसरा था क्या, दूसरा इसमें 7.2 और दूसरा रेजिस्टेंस था 6। तो इस और इसमें देखें तो इसमें हमारा आंसर आ गया 1.2 एम्पियर। तो गाइज़ आई होप आप सबको समझ में आ गया। बहुत इजी क्वेश्चन था, मैंने इसका सॉल्यूशन भी लगा रखा है, इसको भी देख लेते हैं, ठीक है ना। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ बी एंड सी इज़, मैंने पहले वही बोला था, वो फाइंड करेंगे। तो उसका ये आया था 12/5। फिर टोटल निकाले, टोटल 4 आ गया रेजिस्टेंस सर्किट का। फिर इसने क्या किया, तो देखो टोटल करंट फ्लो कर रहा था 3। तो देखो हमारा अभी वोल्टेज इतना ही आया था। फिर हमने क्या किया था, फिर हम लोगों ने यहाँ पे करंट देखा था, करंट निकाला। फिर देखो बी में करंट हमारा 1.8 ही आया था और सी में भी हमारा 1.2 आया था। तो वही सॉल्यूशन है, ठीक है ना। तो आप लोग एक बार देख लेना इसको, मैं डिस्क्रिप्शन में नोट्स दे दूँगा, वहाँ पे मिल ही जाएगा आपको ये भी। तो गाइस आज के होमवर्क क्वेश्चंस देख लेते हैं कुछ। तो हमारा होमवर्क क्वेश्चन है पहला। गाइस ये आज का हमारा होमवर्क क्वेश्चन नहीं है, जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी पार्ट पहले एक फर्स्ट पार्ट हुआ था उसमें मैंने ये होमवर्क दिया था, तो उसका सॉल्यूशन मैं इसमें बताऊंगा। तो उसका सॉल्यूशन, ठीक है, ऐसे बताऊंगा। अगर आपने पहले पार्ट की वीडियो नहीं देखी तो ऊपर देखो आई शेप में एक आइकन आ रहा होगा, उस पर दबाइए। आप लोग मेरे पहले पार्ट में पहुंच जाओगे और वहाँ पे वीडियो देख लेना, ठीक है ना, जाके। तो इसका आंसर होगा हमारा 32 ओम। अब यहाँ आया कैसे, देखो ये सीरीज़ में, ये दोनों सीरीज़ में पहले इनका निकाल लो, ये दोनों सीरीज़ में इनका निकाल लो, ठीक है। फिर जो इसका आंसर आएगा उसको इसके साथ आप लोगों को पैरेलल रखना है। फिर इस तरह इसके पूरे का रेजिस्टेंस निकालो, फिर इसके साथ प्लस कर देना, ठीक है ना। ये आएगा, कर लेना, बहुत इजी क्वेश्चन है। 32 ओम इसका आंसर आएगा। बहुत सारे बच्चों ने मुझे सॉल्यूशन भेजा था। पहला मुझे भेजने वाली लड़की थी एलिशा, ठीक है ना, सबसे पहले इसने भेजा था। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो गाइज़ ये होमवर्क क्वेश्चन है, PDF में डिस्क्रिप्शन मैं दे दूँगा, PDF की लिंक, वहाँ पे आपको मिल जाएगा, तो कोई चिंता वाली बात नहीं है। ये आपका दूसरा क्वेश्चन है होमवर्क का। हाँ गाइज़, अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। हमारी लिंक है, चैनल का नाम है स्टडी इज़ नॉट अ जोक। गाइज़ आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, मुझसे बातें कर सकते हो, कम्युनिकेट कर सकते हो, और अपना कोई भी डाउट हो तो वहाँ पे भी पूछ सकते हो। गाइज़ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक
कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट भी कर दीजिए। और अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए। इंस्टाग्राम पे मुझे आपके डाउट्स पोस्ट कीजिए, टेलीग्राम पे पोस्ट कीजिए। और गाइस बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आप मेरी हर वीडियो पहले देख सकें। तो गाइस आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।